नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेट फैक्ट न्यूज़ बहुत बहुत में स्वागत है। तो दोस्तों, विज्ञान की भाषा में हम लोग आधुनिक इंसान हैं। अंग्रेजी में कहें तो होमो सेपियंस, जिनके पूर्वज अफ्रीका में रहते थे। दुनिया भर में हुई अब तक हुई पुरातात्विक खोजों में जो कुछ हाथ लगा है, उससे जानकार इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार होमो निएंडरथल थे। ये यूरोप और पश्चिमी एशिया में। का सवाल जो बचपन में हम सभी के दिमाग में आया होगा वही है कि हमारे मूल पूर्वज कौन थे और वे कहाँ रहते थे। क्या वे हमेशा से ही भारत में रह रहे थे, या फिर कहीं दूसरी जगह से यहाँ आकर बस गए थे। हालांकि यह एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें प्राग इतिहास का अध्ययन करना होगा, यानी मानव सभ्यता के उस दौर का अध्ययन करना होगा जिस दौर का कोई भी लिखित विवरण हमारे पास नहीं है। इस सवाल को लेकर पूरी दुनिया में और विशेषकर हमारे देश में न सिर्फ गंभीर सैद्धांतिक बहस चल रही है, बल्कि कभी कभी यह बहस उग्र रूप भी ले लेती है। एक संवेदनशील मुद्दा है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के दायरे से बाहर निकलकर समय समय पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाने का भी काम करता रहा है। वह मुद्दा है भारत में आर्यों के आगमन से संबंधित। आर्यों के प्रश्न पर मुख्यतः दो मत प्रचलित हैं। एक मत का मानना है कि आर्य सदा से हिंदुस्तान में रह रहे थे और उन्होंने ही हिंदू सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत की थी, तथा शुद्ध रक्त आर्य या शुद्ध नस्ल आर्य ही हिंदुओं के पूर्वज हैं। लेकिन दूसरे मत के अनुसार आर्य हिंदुस्तान के बाहर से आए थे। हमें मानव इतिहास की उत्पत्ति और विकास के विषय में जानकारी मुख्य रूप से तीन स्रोतों से मिलती है। पहला स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा है भाषागत अध्ययन, और तीसरा स्रोत है विज्ञान आधारित आनुवंशिकी विज्ञान या जेनेटिक साइंस। जेनेटिक वैज्ञानिकों ने हाल में ही प्राचीन जीवाश्मों से सफलतापूर्वक डीएनए निकालकर उसकी सीक्वेंसिंग का अध्ययन किया है, जिससे मानव इतिहास के बारे में बहुत सी नई जानकारियां सामने आई हैं, और इन जानकारियों ने कई मिथकों को, प्रस्थापनाओं को, मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया है। आर्यों से संबंधित प्रश्न को भी आनुवांशिकी विज्ञान ने हल करने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली है, और इस प्रश्न का भी एक विज्ञान आधारित उत्तर ढूंढ लिया है कि हमारे पूर्वज कौन थे। हिंदुस्तान के इतिहास के विषय में सबसे पहले हमें जिस ऐतिहासिक स्रोत से जानकारी मिली है वह है हमारा वैदिक साहित्य, जिसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। वास्तव में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक आते आते ब्राह्मणवादियों द्वारा आर्य पहचान को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। इसलिए भारतीय सभ्यता पर काम करने वाले यूरोपीय विद्वानों के लिए ऋग्वेद को भारतीय इतिहास के प्रारंभिक ग्रंथ के रूप में उपलब्ध कराया गया। वैदिक साहित्य संस्कृत में लिखा गया है। ऋग्वेद की ऋचाओं से भारत में उस समय रह रहे विभिन्न समूहों के विषय में जानकारी मिलती है कि वेदों के रचयिता वे लोग थे जो स्वयं को आर्य कहते थे। वे यज्ञ और बलि जैसी प्रथाओं का पालन करते थे। आर्यों के विषय में सबसे पहले मैक्स मूलर ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि आर्य हिंदुस्तान के बाहर से आए थे और हिंदुस्तान में आकर उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत की। बाद में इसी क्रम में ज्योतिबा फुले ने लिखा कि आर्य बाहरी हमलावर थे और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, जो हिंदुस्तान के असली मालिक थे, को हराकर भारत भूमि पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन भारत में आर्यों के पैरोकार एक वर्ग ने इस मान्यता में एक कठिनाई देखी, जिस कारण से वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। वह कठिनाई ये थी कि जिन लोगों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की नींव रखी वे लोग बाहर से आए हो, ये कैसे हो सकता है। अर्थात भारतीय सभ्यता की नींव डालने वाले लोग बाहर से आए हो, ये उन्हें स्वीकार नहीं था। उनका मानना था कि इस महान सभ्यता के निर्माता मुसलमानों की तरह बाहर से आए हुए लोग नहीं, बल्कि वे लोग थे जो यहीं पर ही पैदा हुए। ये भी माना जाने लगा था कि वे आर्य ही थे जिन्होंने न सिर्फ भारतीय बल्कि हिंदू सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत भी की थी। इस प्रकार वेदों के रचयिताओं को ही भारत के लोगों का और विशेष रूप से हिंदुओं का पूर्वज समझा जाने लगा। आरएसएस, बीजेपी का संपूर्ण दर्शन इसी विचार के आधार पर खड़ा है। लेकिन संघ परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत व ईश्वर प्रेरित पुरुष लोकमान्य तिलक मानते थे कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, वे भारत में उत्तरी ध्रुव के आसपास के इलाके से आए थे। ये हिंदुत्ववादियों के लिए बहुत मुश्किल में डालने वाली बात थी। अब तिलक के निष्कर्ष को गलत ठहराने का साहस नहीं था, पर आर्यों का मूल स्थान भारत से बाहर था, यह मानने के लिए भी वे तैयार नहीं थे। इसका समाधान गुरु गोलवलकर ने ढूंढ निकाला। गुरुजी अद्भुत विद्वत्ता का परिचय देते हुए कहते हैं कि असल में उस वक्त उत्तरी ध्रुव वहां था जहां आज बिहार और उड़ीसा है। आर्यों का उद्गम स्थल हिंदुस्तान में ही था। हिंदू भारत में बाहर से नहीं आए, उत्तरी ध्रुव ही हिंदुओं को यहाँ छोड़कर बाहर चला गया है। स्रोत वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आधारित ज्ञान आगे बढ़ने लगा, यह विचार भी खंडित होने लगा, क्योंकि भारत में सेवारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी गहराई से भारतीय उपनिवेश के इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए प्रयासरत थे। एक पराये मुल्क पर नियंत्रण के लिए उसके इतिहास को जानना उन्हें जरूरी लगता था, और यदि इतिहास का ये ज्ञान आसानी से उपलब्ध न हो तो उसे खोजना भी उनके लिए अति आवश्यक जान पड़ने लगा था। इसी क्रम में यूरोपीय इतिहासकारों द्वारा 1921 से 1922 के बीच भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में खुदाई शुरू की गई। इन पुरातात्विक खुदाइयों से पता चला कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारत में एक और सभ्यता थी, और उसके दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा।
ये एक शहरी सभ्यता थी, और यह सभ्यता वैदिक सभ्यता से लगभग 2000 साल पहले अस्तित्व में थी। इस खोज ने उस धारणा पर गहरा आघात किया जिसमें यह माना जा रहा था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत आर्यों के द्वारा की गई थी। अब फिर से एक नया प्रश्न खड़ा हो गया कि अगर हड़प्पा सभ्यता आर्य सभ्यता से प्राचीन थी, तो क्या वे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे जिन्होंने भारतीय सभ्यता